हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमजेम क्लासेस विद मी संगीता खटकर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम 8th क्लास की जियोग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इससे पहले की वीडियो में हमने रिसोर्सेज क्या होते हैं उसके बारे में स्टडी करा था, और आज हम अभी स्टडी करेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में। तो देखो, समटाइम्स क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज कब कहलाते हैं, जब हम उनकी जो ओरिजिनल फॉर्म होती है उसमें चेंज करते हैं, तभी वो रिसोर्सेज बन पाते हैं। यहाँ हमारे सामने एग्जांपल दिया है इन्होंने आयरन ओर का, क्योंकि आयरन ओर तब तक रिसोर्स नहीं कहलाता जब तक उस रिसोर्सेज में से पीपल यही नहीं सीख ले कि आयरन कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब आयरन कैसे निकाला जाता है शुद्ध रूप में। क्योंकि जब आयरन ओर में से ये निकलता है तो उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, लाइक डस्ट पार्टिकल्स होती है, मिट्टी, कचरा, बहुत दूसरी चीजें भी होती है। तो जब इन सब को हटाकर एक प्योर फॉर्म में हम आयरन निकालते हैं, तब वो रिसोर्स हमारे लिए यूजेबल होता है। अभी यहाँ पर जैसे बता रहे हैं कि पीपल यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को बिल्डिंग बनाने में, ब्रिजेस, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जिनको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन रिसोर्सेज को किसने बनाया? ह्यूमन ने बनाया। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और उसी तरह टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को भी मनुष्य ने ही बनाया है। So people like us use natural resources to make human made resources। तो आगे जो मोना है वो नोडिंग में, मतलब हाँ में अपना सर जैसे कि समझ आ जाता है ना, सर हिलाते हुए बोलती है कि इस तरह से हमारे जैसे लोग जो है वो यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को ताकि वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बना सके। तो राजू आंसर करता है यस। अब देखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। कि पीपल जो है वो बेस्ट यूज करते हैं नेचर का ताकि वो क्रिएट कर सके ज्यादा रिसोर्सेज। लेकिन ज्यादा रिसोर्सेज कब क्रिएट करेंगे? व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। जब उनके पास में नॉलेज होगा, स्किल होगी या फिर टेक्नोलॉजी। अब नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं, एक चैन है। कि अगर पर्सन के पास में नॉलेज है तो उसके पास में उस नॉलेज को यूज करने के लिए स्किल होनी चाहिए। जब उसके पास नॉलेज और स्किल है तभी वो टेक्नोलॉजी बना पाएगा और उस टेक्नोलॉजी को यूज कर पाएगा। मतलब ये तीनों मैंडेटरी थिंग्स है। अगर उसके पास नॉलेज नहीं है मीन्स वो अपने स्किल को यूज नहीं कर सकता और टेक्नोलॉजी भी नहीं बना पाए। अगर उसके पास में नॉलेज नहीं है तो टेक्नोलॉजी उसके पास है लेकिन उसको यूज ही नहीं करना है अगर टेक्नोलॉजी को, तो वो कैसे यूज कर पाएगा? लाइक एक से एग्जांपल देख लो, एक इलिटरेट पर्सन है, उसके सामने अगर आप लैपटॉप ले जाके रख दें और उसको बोलो इससे यूज करना है तो उसको नॉलेज नहीं है, वो यूज नहीं कर पाएगा। मीन्स इसके लिए टेक्नोलॉजी के लिए नॉलेज होना मैंडेटरी है। दैट इज वाई ह्यूमन बींग आर स्पेशल रिसोर्सेज, और इसीलिए ह्यूमन बींग जो है वो स्पेशल रिसोर्सेज है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, और पीपल को भी ह्यूमन रिसोर्सेज माना जाता है। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज, और पीपल को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में हेल्प कौन करता है? एजुकेशन और हेल्थ। अभी एजुकेशन और हेल्थ है, ये भी दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। कैसे कि अगर पर्सन की हेल्थ अच्छी है मीन्स वो अच्छे से स्टडी कर पाएगा, अच्छे से स्टडी करेगा मीन्स उसकी एजुकेशन अच्छी हो गई, नॉलेज अच्छा होगा, नॉलेज अच्छा होगा तो वो टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकेगा। और अगर उसको टेक्नोलॉजी को यूज करना है तो फिर अच्छी टेक्नोलॉजीज आई तो और अच्छी एजुकेशन हुई, एजुकेशन की वजह से उसकी हेल्थ भी अच्छी हुई। मतलब ये पूरी एक चेन चलती है। Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development। अब आगे कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट करना, पीपल्स की जो स्किल है उसमें, उसकी जो क्वालिटी है उसमें कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट करना भी जरूरी है, बिकॉज दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, ताकि वो और रिसोर्सेज को क्रिएट कर सके। और ये जो और रिसोर्सेज करने की जो यहाँ पर क्वालिटी बताई है यही जानी जाती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मीन्स आगे बढ़ना। आगे कब बढ़ेंगे, विकसित कब होएंगे? हाँ, जब हमारा विकास तब होएगा जब हम अच्छी चीजें डेवलप कर, कब कर पाएंगे? जब हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट होएगा, स्किल्स होएंगी, नई नई चीजें हम क्रिएट कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं हम। यहाँ पर जैसे एक आपको एक सीन दिखाया है जिसमें एक साइंटिस्ट है, क्योंकि लेबोरेटरी का सीन है ये। तो
वो साइंटिस्ट न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है, क्या पता चलता है, क्रॉप ruined ड्यू टू ड्रॉट, कैन आई फाइंड अ सॉल्यूशन। तो कि सूखे की वजह से जो फसल है वो बर्बाद हो रही है, खराब हो रही है, तो क्या मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकती हूँ। फिर देन जो साइंटिस्ट है वो रिसर्च करते हैं और उनको वो रिसर्च के बाद में वो फॉर्मूला उनको मिल जाता है। तो उसके बाद में वो फॉर्मूला किसानों तक पहुंचता है और किसान थैंक्स बोलते हैं नॉलेज, और वो कहते हैं कि ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, नॉलेज, एजुकेशन और स्किल की वजह से हो पाया है, हमें ये सॉल्यूशन मिल पाया। तो इस तरह से ये भी चीजें हैं, इंटरडिपेंडेंट है। कैसे है, देखो हम देखते हैं कि ह्यूमंस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कि जो ह्यूमन है वो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। जैसे फार्मर प्रोवाइड फूड ग्रेन, फार्मर क्या प्रोवाइड कराता है, फूड ग्रेन्स देता है सभी के लिए। फार्मर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, अगर फार्मर नहीं रहेगा तो हम अपनी लाइफ सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे, हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो फार्मर अगर हमें खाना नहीं देगा तो खाना नहीं खा पाएंगे, तो हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो अपना माइंड प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, मीन्स हम टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पाएंगे। वैसे ही तो इस तरह से हम डिपेंडेंट किसके लिए, फार्मर पे डिपेंडेंट। अब देखो फार्मर कैसे साइंटिस्ट पे डिपेंडेंट है, कि अगर साइंटिस्ट को नॉलेज अच्छा है तो वो जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका अच्छे से सॉल्यूशन देगा, वो सॉल्यूशन फार्मर के द्वारा यूज किए जाएंगे। जैसे कौन से सीड अच्छे हैं, कौन से टाइम में कौन सी क्रॉप जो है वो ग्रो करनी है, कब बारिश अच्छी होएगी, अगर बारिश नहीं हो रही है तो उसके लिए कौन से दूसरे मेथड है इरिगेशन के वो यूज करने हैं। तो इस तरह से आपस में इंटरडिपेंडेंट है ये। अब आगे देखते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ कंजर्विंग ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स कंजर्विंग मतलब उनको सेव करना, संरक्षित करना, किस तरह से उनको बचाना। तो यहाँ पर देखो एक सीन दिखाया गया है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मोना होती है वो नाइट में देखती है और उसको सब कुछ सूखा ही सूखा दिखाई दे रहा है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, मरे हुए हैं, जगह जगह स्केलेटन दिखाई दे रहे हैं। तो अभी देखते हैं इसमें आगे क्या देखती है वो मोना है, एट नाइट में, रात में देखती है, वो देखती है कि द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप, कि पूरा पानी अर्थ पे सूख गया है और जितने भी ट्रीज हैं वो काट दिए गए हैं। देयर वाज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक, और ना ही तो कोई छाया है और ना ही खाने और पीने को कुछ है। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और परेशान होकर इधर उधर भाग रहे हैं, देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं खाने पीने की चीजें कि उनको कुछ खाने को मिल जाए, कुछ कहीं रहने को जगह मिल जाए। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, तो वो अपनी मदर को बताती है कि आज मम्मा मैंने ये ड्रीम देखा। तो वो पूछती है अम्मा कैन दिस रियली हैपन, क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है। तो अम्मा रिप्लाई करती है यस हो सकता है, लेकिन ऐसा कब होगा, इफ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे, देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केर्स। तो हम अगर केयरफुल नहीं रह पाएंगे तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं वो उनकी भी कमी हो जाएगी, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो तो डेफिनेटली खत्म ही हो जाएंगे। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, तो हमें राजू पूछता है कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं ताकि हम इनको सेव कर सकें। तो अम्मा रिप्लाई करती है लॉट, बहुत कुछ है बेटा करने को। तो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, कि हमें रिसोर्सेज का यूज केयरफुली करना चाहिए, एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, और उनको रिन्यू होने के लिए समय देना चाहिए। अगर हम जल्दी जल्दी उनका यूज करेंगे तो मतलब उनको रिन्यू होने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, और इसी चीज को बोला जाता है रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब एक टर्म आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपके हायर स्टैंडर्ड में भी आएगी, और यहाँ सिर्फ ओनली एक टर्म बताइए, छोटा सा नेम है, लेकिन आगे आपके लिए बहुत डिटेल में आता है इसके लिए। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में रिसोर्सेज का यूज प्रेजेंट में सोच समझ के करना, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसका यूज कर सके। देखो यहाँ ग्लोसरी में भी आपको बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब केयरफुली यूटिलाइजिंग, हमें बहुत सावधानी पूर्वक यूटिलाइज करना चाहिए रिसोर्सेज का, सो दैट ताकि बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट, ताकि हम अपने प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सकें, एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन, और फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखें कि भाई उनको भी ये यूज करने हैं। तो यहाँ पर आगे बताया है कि देर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, की बहुत सारे तरीके हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने का। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, हर एक पर्सन अपना कंट्रीब्यूट दे सकता है। कैसे देगा, कि उसको जो रिसोर्स का जो कंजप्शन करना है उसको बस रिड्यूस करना है, कम करना है, सोच समझ के यूज करना है, रिसाइकलिंग करना, रीयूज करना चीजों को, इस तरह से। अल्टीमेटली इट मेक अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। तो अल्टीमेटली क्या बात कर रहे हैं कि हमें किस तरह से यूज करना है कि हम सबकी जो लाइफ है वो लिंक्ड है, जुड़ी हुई है, इसलिए
हम सबको रिसोर्सेज को सोच समझ के यूज करना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं कि दैट इवनिंग, तो उस टाइम जब अम्मा ने उन लोगों को बहुत सारा समझाया, मोना और राजू को, तो उनको बहुत समझ में आई बारे में, और उस शाम वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर पैकेट्स बनाते हैं और शॉपिंग बैग्स बनाते हैं। किससे बनाते हैं? जो पुराने न्यूज़पेपर हैं या बेकार जो कपड़े हैं, जो डिस्कार्डेड क्लोथ्स हैं उनसे, और वो बास्केट बनाते हैं बैम्बू स्टिक से। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, तो हम जितनी भी फैमिलीज को जानते हैं इनमें से हम सबको ये इनमें से कुछ देंगे। मोना ये बात कहती है। आफ्टर ऑल इट इज फॉर अ वेरी गुड कोज, क्योंकि अभी मुस्तफा बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी वजह से, अच्छे रीजन की वजह से बनाए जा रहे हैं, और वो रीजन है सेव आर रिसोर्सेज एंड टू कीप आर अर्थ अलाइव, ताकि हम अपने रिसोर्सेज को सेव कर सकें, हमारी अर्थ को अलाइव रख सकें। आई एम गोइंग टू वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, अब मैं इस बारे में बहुत ध्यान रखूंगा कि हमें पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये बात जैसी बोलती है। मैनी ट्रीज आर कट डाउन, बहुत सारे पेड़ जो है वो काट दिए जाते हैं ताकि पेपर बनाए जाते हैं, वो आगे एक्सप्लेन करती है। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, तो मुस्तफा बोलते हैं कि मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी वाटर और कोल से बनती है, तो हमें उसको भी सेव करना चाहिए। जब हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है तभी हमें यूज करना चाहिए, नहीं तो हमें स्विच ऑफ रखना चाहिए हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं उनको। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, कि मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि हम मेरे घर में पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये बात आशा कहती है, सॉरी। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस, पानी की हर एक बूंद कीमती है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो धीरे धीरे करके हम इसको कंजर्व कर सकते हैं। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, और इस तरह से हम सब मिलकर समाज में एक बदलाव ला सकते हैं, एक परिवर्तन ला सकते हैं, और सभी बच्चे खुश होकर बोलते हैं ये बात। देर आर सम ऑफ द थिंग्स मोना राजू एंड देयर फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मोना राजू और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर करी थी। लेकिन अब आप बताओ, आप सोचो, आप रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए क्या क्या करने वाले हो। हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, किस तरह से आप नेचर की हेल्प करोगे रिसोर्स कंजर्व करने में। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड, तो जो हमारे प्लेनेट का फ्यूचर है वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? पीपल पे ही। किस, क्योंकि हम जो है लिंक्ड हैं, तो किस तरह हम मेंटेन करते हैं, प्रिजर्व करते हैं हमारे रिसोर्सेज को, ताकि हम लाइफ को सपोर्ट कर सकें और नेचर को अच्छी चीज प्रोवाइड करा सकें। देयरफॉर इट इज आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, और इसीलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जितने भी ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, कि हम जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज सोच समझ के करना चाहिए, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज कर सके और प्रेजेंट में भी हमारी नीड पूरी हो जाए। जो डाइवर्सिटी है लाइफ की, मतलब अलग अलग तरह के प्राणी रहते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, तो वो भी कंजर्व होने चाहिए अर्थ पे। और डैमेज होता है नेचुरल इन्वायरमेंट, हमारे सिर्फ कंफर्ट जोन में जाने की वजह से नेचुरल इन्वायरमेंट बहुत डैमेज होता है। जैसे हम लोगों को प्लास्टिक बैन कर देना चाहिए, प्लास्टिक से हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचता है, पॉल्यूशन से हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचता है, तो उसके लिए भी हमें बहुत सारी चीजें सोचना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जैसे रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, की लाइफ के सभी फॉर्म का रेस्पेक्ट और केयर करना चाहिए, हमें चीज़ों को केयरफुल यूज करना चाहिए, हमें जो क्वालिटी है ह्यूमन लाइफ की उसको इम्प्रूव करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए अर्थ की विटेलिटी को और डाइवर्सिटी को, हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके यूज सोच समझ के करना चाहिए और मिनिमाइज यूज करना चाहिए, हमें जो पर्सनल एटीट्यूड है और प्रैक्टिस है इन्वायरमेंट को लेके वो चेंज करना चाहिए, हमारे पर्सनल कंफर्ट के लिए हमें इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, और हमें कम्युनिटीज के अंदर भी एक अवेयरनेस लानी चाहिए ताकि हमारे इन्वायरमेंट की केयर हो सके। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। मीट यू सून विद अ न्यू टॉपिक, सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।